काफी ट्रेडर्स के दिमाग में एक क्वेश्चन रहता है कि भाई जो फंडेड अकाउंट्स हैं क्या वाकई में हलाल हैं। कुछ जो है डाउट में होते हैं कि नहीं भाई ये हराम है। किसी एक्सपर्ट से पूछो, सिंपल सा आंसर उसका रहता है 100% ये हलाल है। क्यों? क्योंकि वो ये चीज कर रहा होता है। और किसी से अगर आप पूछो कि भाई ये हराम है या हलाल है, वो बोल देगा हराम है। रीजनिंग नहीं देगा कुछ, बस अपनी बायस को सपोर्ट करने के लिए बोल देगा 100% हराम, 100% हलाल। या कोई अगर लॉजिकल पॉइंट देगा भी तो सिर्फ इसलिए देगा कि वो फिर अपनी बायस को प्रूव कर दे कि हाँ भाई मैं ठीक हूँ, मैं हलाल समझता हूँ, ये लॉजिकल पॉइंट्स हैं, ये हलाल है। हराम वाला जो है लॉजिकल पॉइंट्स देगा कि ये देख लो ये हराम है। लेकिन आज की वीडियो बिल्कुल मुख्तलिफ होने लगी है। यानी इसमें मैं कुछ भी आपको ये नहीं बताऊंगा ये हलाल है ये हराम है, डिसाइड आपने खुद करना होगा। मैं आपको लॉजिकल पॉइंट्स दूंगा और एंड पे आप आराम से इस काबिल हो जाएंगे कि बता देंगे भाई ये 100% हलाल है या 100% हराम है। इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले फंडेड अकाउंट क्या है वो समझेंगे, फिर हम मूव करेंगे हलाल हराम वाले पार्ट पे। क्योंकि अगर ये पता ही ना हो कि फंडेड अकाउंट काम कैसे करेंगे तो हलाल हराम वाली चीज़ समझ ही नहीं आएगी। तो आप में से वो लोग जिनको पता है ये किस तरह काम करते हैं, वेल एंड गुड, थोड़ा सा आगे आप जो है वीडियो को स्किप करके मूव कर सकते हैं। लेकिन जिनको नहीं पता बारीकी से मैं उनको बताने लगा हूँ, ज़रा समझ लें। फंडेड अकाउंट्स हमारे पास अकाउंट्स हैं, नाम से वाज़ेह, जिनमें फ़ंड दिए गए हैं, आपको फ़ंड प्रोवाइड किए गए हैं। प्रोवाइड कौन करता है? कंपनीज। वो कंपनीज कहलाती हैं प्रॉप फर्म्स। अब प्रॉप फर्म आपको भला पैसे क्यों देगी? मिसाल के तौर पे आप कंपनी के पास गए हैं, $50 उन्होंने फ़ी रखी हुई है, आपने उनको $50 फ़ी दे दी, उसके बदले में वो आपको $10,000 का अकाउंट दे रहे हैं। क्या वो बेवकूफ़ हैं $10,000 का अकाउंट आपको दें? इस तरह जो है 1000 और बंदे को $10,000 बांटते फिरें, अरब डॉलर तो यहीं पे क्रॉस कर दें, $100 मिलियन। अगर इतना ही उनके पास पैसा है तो वो अपने पास क्यों नहीं रखते? इसका सिंपल सा आंसर है कि वो जो भी आपको पैसे देते हैं ट्रेड करने के लिए, आपसे पैसे लेके, वो सब डेमो होता है। मिसाल के तौर पे आप $100 उनके पास लेके गए और आपको चाहिए $20,000 का अकाउंट, वो $20,000 का अकाउंट आपको दे देंगे, लेकिन वो होगा डेमो अकाउंट। अब आप बोले भाई डेमो अकाउंट अगर वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है? आपको अब ये भी समझना होगा कि 100 में से 93, 94 जो ट्रेडर्स हैं वो फेल हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, फेल होने से पहले जब उन्होंने टेस्ट के लिए अप्लाई किया था, फीस तो उन्होंने दी, अब वो फीस नॉन रिफंडेबल है। यानी इस तरह नहीं है कि आप जाएं अब बोलें भाई मेरी फ़ीस वापस कर दो, टेस्ट फेल होने के बाद, अकाउंट ब्रीच हो जाने के बाद आपकी फ़ी रिटर्न नहीं होगी। वो फ़ी जो है उस फर्म के पास ही रहेगी, उस कंपनी के पास ही रहेगी, और ये इनका एक मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है। इस चीज़ को हम आगे चल कर डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये चीज़ समझ आ गई है। अब जो बाकी बचे हुए 5-6 ट्रेडर्स होते हैं, लेट्स से उन्होंने प्रॉफिट कर लिया, उन्होंने रूल्स को फॉलो किया, उन्होंने अपने अकाउंट्स क्लियर कर दिए, अब उनको एक्चुअल अकाउंट मिल गया। यानी जो डेमो अकाउंट था उसमें आपको 2 टेस्ट पास करने होते हैं, टेस्ट नंबर 1, टेस्ट 2, जिसको बोलते हैं फेज़ 1 एंड फेज़ 2। जब आप वो क्लियर करते हैं उसके बाद आपको जो कंपनी है, प्रॉप फर्म है, वो एक्चुअल अकाउंट देती है कि भाई अब ये आपके पास अकाउंट आ गया है, इस पे आप जो प्रॉफिट करोगे वो विड्रॉ कर सकते हो। क्योंकि अब हर कोई इस तरह $50-100 दे और अकाउंट ले, एक पे लॉन्ग एक पे शॉर्ट करे और पैसा फिर विड्रॉ करता रहे, ये तो कंपनियां खत्म हो जाएंगी। तो इनका भाई सिंपल सा तरीका है, सिर्फ वो लोग जिनको ट्रेडिंग आती है उनको ये अकाउंट्स देंगे। ट्रेडिंग आती कैसे, ये कैसे पता लगेगा? तो सिंपली 2 फेजेज हैं, 2 टेस्ट हैं, रूल्स फॉलो करते हुए इनको जो है क्लियर करो, फिर आपको हम एक्चुअल अकाउंट दे देंगे। अब वो जो एक्चुअल अकाउंट आपको मिलेगा वो एक्चुअल अकाउंट भी डेमो होगा, वो भी रियल नहीं होगा, लेकिन उस पे जो आप प्रॉफिट करेंगे वो आप विड्रॉ कर सकते हैं, और उसका 90%, 95% डिपेंड करता है फर्म पे, वो आप विड्रॉ कर पाएंगे। अब आप बोले भाई बैक एंड का तरीकेकार तो हमें सारा समझ आ गया है कि ये फर्म किस तरह काम करती हैं, कि मेजॉरिटी जो है लॉस कर जाते हैं, इस वजह से नॉन रिफंडेबल फी है, ये जो है वहाँ से रेवेन्यू अपना इकट्ठा कर रही है। बाकी जो प्रॉफिट करते हैं टेस्ट क्लियर करने के बाद, उनको इन पैसों में से थोड़े से पैसे जो है दे दिए जाते हैं, डिपेंड करता है उन्होंने कितना परसेंटेज प्रॉफिट जो है बनाया है। अब हमने ये क्लियर कर लिया कि फंडेड अकाउंट काम कैसे करते हैं। अब हलाल हराम वाले एस्पेक्ट की तरफ आ रहे हैं, सही है। जो लोग इसको हराम समझते हैं उन पॉइंट्स को हम क्लियर करेंगे, सारा कुछ खुद ही वाज़ेह हो जाएगा क्या हराम है क्या हलाल है। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि सब डेमो बेस्ड है। अगर सब डेमो बेस्ड है तो फिर प्रॉफिट किस चीज़ से आ रहा है? तो प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है वो मैंने आपको बता दी है, लेकिन इससे आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि भाई अगर प्रॉफिट हमें वहाँ से मिल रहा है जो फीस स्टूडेंट्स ने दी है, रेवेन्यू सिस्टम काम कर रहा है, तो ये तो एक तरह का लॉस पे प्रॉफिट हो गया कि जिन स्टूडेंट्स का लॉस हो रहा है उसमें से आप अपना प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो हरगिज इस तरह से नहीं है। आप इसकी एक मिसाल समझें, लेट्स से आप किसी कॉलेज का टेस्ट देने जा रहे हैं, आप क्या ऐसे ही मुंह उठा के वहां पे चले जाएंगे, या टेस्ट का कोई क्राइटेरिया होता है कि आपको पहले फी सबमिट करवानी होगी, उसके बाद आपको रोल नंबर जो है एलोकेट किया जाएगा और फिर आप टेस्ट में बैठ सकेंगे? ऐसा ही होता है ना। अब अगर आप टेस्ट फेल कर दें
तो क्या वो आपको फ़ी वापस रिफ़ंड होगी या नहीं होगी? आप बोलें वो तो रिफ़ंड नहीं होगी, तो मैं आपसे सवाल करूँगा क्यों रिफ़ंड नहीं होगी? सिंपल सा जवाब है, आपने जाके वहाँ के जो टीचर्स थे उनका टाइम ज़ाया किया अगर टेस्ट क्लियर नहीं किया तो ज़ाया ही किए। उसके अलावा वहाँ की जो चेयर है, हो सकता है वो चेयर्स जो हैं किराए पे लाए हों, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट थी, पेन वगैरह थे, कागज़ थे, जो भी थे, छोटी छोटी चीज़ें थी, लेकिन खर्चा तो आया है इन पे। अब ये आप नहीं बोल सकते टेस्ट फेल करने के बाद कि मेरी फ़ी मुझे रिटर्न कर दें, तो ये चीज़ क्लियर हो गई है। लेकिन वो स्टूडेंट्स जिन्होंने टेस्ट ना सिर्फ क्लियर किया बल्कि उसमें आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, लेट्स से पहले 3 पोजीशन होल्डर्स की हम बात कर लें, तो क्या उनको कोई रिवॉर्ड मिलते होते हैं या नहीं मिलते होते? अमूमन मिलते होते हैं। वो जो उनको रिवॉर्ड मिलते हैं वो कहाँ से आते हैं? इन्हीं स्टूडेंट की फीस से वो रिवॉर्ड खरीद के, या डायरेक्ट कैश प्राइज भी हो सकते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो क्या वो कैश प्राइज जो टॉप 3 विनर्स ने हासिल किए हराम हो गए या गलत हो गए? इसका सिंपल सा आंसर आपने अब खुद बताना है, क्योंकि मेरे एंड पे तो ये चीज़ क्लियर है कि इसमें फिर कुछ गलत नहीं होता। अब अगर हम सेम चीज़ रिलेट करें यहाँ आके कि मेजॉरिटी ट्रेडर जब फेल हो जाता है, यानी वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं है, उनको ट्रेडिंग नहीं आती है, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है, उनको बताया गया भाई आपने रूल्स को फॉलो करना है, सर्टेन टारगेट्स को मीट करना है। अगर वो नहीं कर पाया तो जाहिर सी बात है बैक एंड पे प्लेटफॉर्म जो है खुद की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसकी जो है सपोर्ट टीम होगी, उसकी मैनेजमेंट टीम होगी, उनकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट वगैरह जितने भी उधर सारा ऑपरेट करने का खर्चा आ रहा होगा, तो उन्होंने उसको भी तो मैनेज करना है। तो ये चीज़ तो वहाँ पे क्लियर हो जाती है। और वो लोग जो कि फिर पैसे बनाते हैं, यानी उन्होंने फेजेस क्लियर किए, एक्चुअल अकाउंट उनको मिला डेमो ही, उसमें उन्होंने जो प्रॉफिट किया वो उन्होंने फिर विड्रॉ कर लिया, तो उनको सॉर्ट ऑफ एक प्राइस मिल गया या रिवॉर्ड मिल गया उनकी एफर्ट का, उनके कंसिस्टेंट रिजल्ट्स का, जो उन्होंने सालों की मेहनत के बाद एक्वायर किए। उम्मीद है ये वाला पहला पॉइंट सबका क्लियर हो गया होगा कि भाई मेजॉरिटी का लॉस होता है, तो जो प्रॉफिट कमा रहे हैं वो उनके लॉस पे कमा रहे हैं और ये हराम हो गया। ये वाली चीज क्लियर हो गई है। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं। वीडियो में आगे मूव करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप एक क्रिप्टो वाले बंदे हैं, स्पेसिफिकली क्रिप्टो वाले, तो आपके लिए पब्लिक व्हाट्सएप चैनल बनाया गया है जिसमें 20,000 से ज्यादा बंदा है और पब्लिकली सब वैल्यू वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही होती है। मार्केट के नेक्स्ट मूव, लेटेस्ट जो कुछ चल रहा होता है, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स आने होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। ज्वाइन किस तरह से करना है आपको वो वीडियो के एंड पे बताता हूँ। दूसरे पॉइंट पे ऑफिशियली जाने से पहले एक चीज मैं आपको पहले ही बता दूं, ना मैं कोई मुफ्ती हूं, ना मेरे पास कोई फतवा है, तो यहाँ पे आपने मेरी हर बात को ये नहीं है कि पत्थर पे लकीर समझना है, अपना भी दिमाग इस्तेमाल करना है। हर कोई अपना जवाबदेह खुद होगा रोज़े क़यामत। मुझे अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, अपनी रिसर्च करने के बाद, एक एक चीज़ को बारीकी से स्टडी करने के बाद जो नज़र आया है, मैं आप तक वो जो है डिलीवर कर रहा हूँ। क्लियर हो गया? जो दूसरा क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है वो ये आता है कि CFD ट्रेडिंग, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस या फ्यूचर्स ट्रेडिंग, प्रॉप फर्म्स में सिर्फ यही अलाउ होता है, स्पॉट ट्रेडिंग तो अलाउ ही नहीं है। जब स्पॉट ट्रेडिंग अलाउ नहीं है तो फिर हम यहाँ पे किस तरह से जो है ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि हम डेमो में भी तो हराम ही एक तरह से काम कर रहे हैं ना, ये क्वेश्चन आता है। अब इसको आपने समझना है, फ्यूचर्स या CFD क्यों हराम है? उसके 3 मेन रीजन है। एक तो हमारे पास फ्यूचर्स में इन जनरल क्रिप्टो वगैरह में बात करें, फंडिंग फी कट जाती है, सही हो गया, या कमीशन वगैरह साथ साथ चार्ज किया जा रहा होता है, पोजीशन ओपन करने का या पोजीशन ओपन रहे सिर्फ उस पर चार्ज किया जा रहा होता है। एक तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। दूसरा ये कि आप एक्चुअल में कुछ ऑन नहीं कर रहे होते, आप सिर्फ प्राइसेस पे गैम्बल कर रहे होते हैं, या इन जनरल अपनी एक्सपीरियंस या अपनी नॉलेज की बेस पे आपको पता होता है कि इसकी कीमत ऊपर जाएगी, तो आप उस कीमत पे जो है ट्रेड कर रहे हैं। आप एक्चुअल एसेट पे ट्रेड नहीं कर रहे, सिर्फ आप बोल रहे हैं ये कीमत ऊपर जाएगी, आपने उस बेस पे जो है लॉन्ग कर दिया, शॉर्ट कर दिया। तो ओनरशिप ना होना एक बड़ा मसला होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि एक का प्रॉफिट दूसरे का लॉस। स्पॉट में क्या होता है, नीचे से बाई किया, ऊपर सेल कर दिया, नहीं तो होल्ड किया, ऐसे ही होता है। फ्यूचर्स में ये है कि अगर आपने $10 फ़ायदा किए तो लाजमी किसी ना किसी का $10 का नुकसान हुआ होगा, तभी आपका फ़ायदा हुआ है। और सेम चीज़ जो है हमारे पास CFD में भी काम करती है। तो जब ये चीज़ें हराम है, फंडेड अकाउंट्स में हमारे पास फ्यूचर्स और CFD सिर्फ अवेलेबल है, तो वो किस तरह हलाल हो गया? वहाँ तो स्पॉट नहीं है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, कमीशन वाले आप अकाउंट्स की तरफ ना जाएं, यानी स्वैप फ्री अकाउंट्स की तरफ जा सकते हैं। वहाँ पे स्वैप चार्ज ही नहीं होगा, अलग से एक उनके पास सेक्शन होता है, यानी लेट्स से आपको 10% एक्स्ट्रा पे कर देना होगा। कोई $50 का अकाउंट था, तो अगर आप स्वैप फ्री अकाउंट लेना चाहते हैं उसी पैकेज का, तो वो 10% आपसे ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं, यानी $50 का अकाउंट $55 का आपको मिल जाएगा और उस पर स्वैप चार्ज नहीं होगा जो भी आप पोजीशंस ओपन करेंगे। तो एक मेंटल आपको पीस मिल जाएगा कि भाई डेमो में भी हम कुछ हराम चीज़ नहीं कर रहे हैं। एक तो ये चीज़ हो गई है। दूसरी चीज़ ये हो गई है कि एक्चुअल में जो CFD या फ्यूचर्स है उसमें किसी का प्रॉफिट किसी का लॉस होता है। ऐसे ही है, यहाँ पे तो सब डेमो बेस्ड है, तो किसी का प्रॉफिट किसी का लॉस, वो तो मामला ही खत्म हो गया। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ओनरशिप जो है वो तो है ही नहीं। तो ऑब्वियसली जब आप एक टेस्ट में अपीयर हुए हुए हैं तो ओनरशिप कहाँ से आ जाएगी? वहाँ तो आपने अपना टैलेंट शो करना है और उस टैलेंट की बेस पे आपने इतना अरसा मेहनत जो की है,
आप उनको अब दिखा रहे हैं कि भाई मुझे ट्रेडिंग आती है, और उसके बदले में वो आपको फिर प्रॉफिट दे रहे हैं, जो मैंने आपको सारा तरीक़ेकार समझा दी है वर्किंग का। तो ये ओनरशिप वाली चीज़ भी यहाँ पे जो है ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आप सिंपली एक टेस्ट में अपीयर हुए हुए हैं, ना कि आप रियल टाइम में जाके कुछ ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं। उम्मीद है ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब लास्टली कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंस के थ्रू जो है डिस्कस करना चाहूँगा। प्रॉप फर्म्स का बहुत बड़ा जो असल एडवांटेज है वो ये है कि आपके पास सर्टिफिकेट्स आ सकते हैं जिनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। यानी नॉर्मल तो बंदा चलो चीज़ों को घुमा फिरा सकता है, लेकिन ये बड़ी कंपनीज़ हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी है एक, तो इनकी सर्टिफिकेट्स को आप जो है घुमा फिरा नहीं सकते। ख़ास QR कोड जो इनका आपको मिलेगा क्लियर करने के बाद, वो इनकी ऑफिशियल साइट पे फिर मौजूद होगा जब आप स्कैन करेंगे। तो एक तो ये आपकी क्रेडिबिलिटी दिखाता है, और मार्केट से जो हमारे पास स्कैमर्स हैं, फेक लोग हैं, वो एलिमिनेट हो जाते हैं। एक पॉजिटिव फैक्टर ये आ गया। दूसरा ये आ गया, इसके थ्रू आप अपनी क्रेडिबिलिटी दिखाते हुए इन्वेस्टमेंट भी उठा सकते हैं कि भाई मुझे ट्रेडिंग आती है, ये देख लो, ये मेरे पास जो है सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं, और उसके थ्रू आप बड़ी स्पॉट में जो है इन्वेस्टमेंट उठा के एक्चुअल स्पॉट के एसेट्स को फिर ट्रेड कर सकते हैं। ये भी एक बड़ा बेनिफिट आ गया। तीसरा ये है कि ये आपको ट्रेडर बनने में बहुत हेल्प करती है। जहाँ पे लेट्स से आपके अकाउंट में $1000 है, आपसे सही मैनेज ही नहीं हो रहे, रिस्क सही मैनेज नहीं हो रहा, रूल्स को आप फॉलो नहीं कर रहे, आप डिसिप्लिन ही नहीं रह पा रहे हैं, एक सेटअप आपको बनते हुए नजर आ रहा है, लेकिन आपको ट्रेड करने में मसला आ रहा है, आपने एक्चुअल उसकी प्राइस का वेट नहीं किया, आपने उसको जल्दी से ट्रेड कर लिया और गलत तो आपकी एंट्री हो गई है। तो ये चीज़ सारी एलिमिनेट हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता होता है भाई एक खास परसेंटेज तक मैं लॉस जो है बेयर कर सकता हूँ, अगर मैं उससे ज़्यादा गया अकाउंट मेरा ब्रीच हो जाएगा। तो वो चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती हैं, और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन को और रिस्क मैनेजमेंट को और अपनी जो स्ट्रेटजीज हैं सिर्फ उन्हीं को फॉलो करते हो। और साथ ही साथ कहाँ $1000 आप रिस्क कर रहे हो, कहाँ आप $50 का जो है $10,000 का अकाउंट लेके एक बड़ी अमाउंट उस पर जो है रिस्क कर रहे हो। बेशक उस डेमो अकाउंट में आप बड़ी अमाउंट रिस्क कर सकते हैं, जैसे $500 आप जो है वहाँ रिस्क कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में आप सिर्फ $50 ही रिस्क कर रहे होते हैं, क्योंकि आपने वो अकाउंट $50 का ही हासिल किया है, तो रिस्क फैक्टर भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अब आप में से जो जो वीडियो देख रहे हैं, हरगिज़ ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई जाओ और फंडेड अकाउंट्स बाय करो, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन हलाल हराम वाला जो एक क्वेश्चन है, उम्मीद है वो क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं। लेकिन एक बार मैं बोल दूं ये बात, आप दोबारा वीडियो को देख लेना, ऐसा ना हो कि वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया हो और आपके दिमाग में फिर वही जो है इस तरह की कोई चीज़ आ रही हो, क्योंकि मैंने कोशिश की है बारीकी से जितने भी दिमाग में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं हलाल हराम को लेके वो एड्रेस कर दूं। साथ ही आप इसे वो लोग जो कि बिल्कुल बिगिनर हैं, फोकस करें पहले सीखने पे, जब सीख लें उसके बाद फिर मैं रिकमेंड करूंगा सबसे बजट फ्रेंडली किसी भी एक बड़ी प्रॉप फर्म, फंडेड नेक्स्ट वगैरह का अकाउंट जो है उठा सकते हैं, और वो फॉलो करने से फ़ायदे बहुत होंगे। एक तो बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, ट्रेडिंग आपकी अच्छी होगी, बड़े रिवॉर्ड्स की चांसेस आपके पास आएंगे, डिसिप्लिन आप हो जाएंगे, स्ट्रेटजीज़ को आप अपनी फॉलो करेंगे, मतलब एक कंप्लीट आपको ये जो है रोड मैप देंगी, एक डायरेक्शन दे देंगी प्रॉप फर्म्स। तो ये इनका मैं बहुत बड़ा जो एक एडवांटेज है समझता हूँ, और इस एस्पेक्ट से जो है मुझे लगता है कि ये हलाल है। अब उम्मीद है कि आपका भी ये डाउट क्लियर हो गया होगा, और मैंने आपको अपनी भी बायस दे दी है कि मैं क्या समझता हूँ और उसकी क्या क्या रीजनिंग है। फर्दर अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं ज़रूरत पड़ने पे एक तो न्यू वीडियो भी बना सकता हूँ, या तो उसको फिर कमेंट सेक्शन में ही एड्रेस कर दूंगा। लास्टली ये कि अगर आप क्रिप्टो वाले बंदे हैं तो दो चीज़ें हैं, अगर आप सीखना चाह रहे हैं बेसिक टू एडवांस क्रिप्टो, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन 2025, या होम पेज पे जो एक वीडियो है उसको सीखना स्टार्ट कर लें, ठीक है। यहाँ पे आपको क्रिप्टो की बेतहाशा नॉलेज मिलेगी, और ऑब्वियसली इन जनरल ये नॉलेज फॉरेक्स पे भी अप्लाई हो सकती है, और वो सीख के आप फिर जो है फंडेड अकाउंट्स वाली तरफ जा सकते हैं। अब वीडियो एंड करते हैं। आपने जो है 2-3 काम करने हैं, लाइक कर देना एक तो, अगर अभी तक नहीं किया, कमेंट सेक्शन में एक्सपीरियंस लाजमी शेयर करना है, और इस वीडियो को अपने उन तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है जो कि कंफ्यूज हुए हुए हैं कि भाई हलाल क्या है, हराम क्या है। और अगर तो आप प्रॉपर ट्रेडिंग मास्टर करना चाह रहे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएँ और सीखना स्टार्ट करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, और अगर तो पब्लिक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।